नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सभी को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस नए साल का ये पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए। हमेशा की तरह सर्वप्रथम जानेंगे इस सप्ताह के व्रत पर्व और त्योहार। 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी रहेगी, 3 जनवरी को सुजन्म द्वादशी रहेगी, 4 जनवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के बारे में कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए। मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी स्वयं आपके लगन में विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में, मंगल वहीं तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं तथा केतु देव इस समय गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बना हुआ है कुंडली के दशम भाव में और शनि और शुक्र की युति बनी है आपकी कुंडली के एकादश भाव में। वही चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का जो मिला जुला असर हमारे जीवन पे पड़ने वाला है, आइए उसकी तरफ विवेचना करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ को लेकर कोई परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन जिन लोगों को वेट बढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगन में विराजमान है तो चर्बी का कारक है, तो कहीं ना कहीं वेट इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। इस नए साल से कुछ नए अपने रेजोल्यूशंस बनाइए। इस नए साल में कुछ अपने नए निर्णय लीजिए कि आप अपनी हेल्थ की तरफ भी पूरा ध्यान देंगे। अब राहु का गोचर चूंकि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं ये मुख के स्थान पर राहु का होना और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जब पाप ग्रहों की दृष्टि इस राहु पर पड़ेगी तो आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो समस्याएं किस प्रकार की होंगी? कहीं ना कहीं आपको नशे की, किसी प्रकार की गुटखा, खैनी इत्यादि की लत पड़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं ये राहु आपको मिथ्या बोलने पर भी बाध्य करेगा और सप्ताह के पहले दिन चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग आपकी वाणी के, आपके कुटुंब के स्थान में बन रहा है, तो बड़ा ही सोच समझकर आप लोगों को अपने परिवार के अंदर बातचीत करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव यानी कि आपके बल, पराक्रम, साहस, यात्राओं के भाव की, जहां पर मंगल देव विराजमान है और दृष्टिबद्ध कर रहे हैं आपकी कुंडली के छठे भाव, नवम भाव और दशम भाव को। तो अब ये ग्रह गोचर मंगल का आपके दोस्तों के लिए, आपके मित्रों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं आपके शत्रु जो आप पर हावी होना चाह रहे थे उन लोगों के ऊपर भी लगाम कस के रखेगा, क्योंकि मंगल रोग, ऋण, शत्रु के भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाले हुए है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव यानी कि आपकी शिक्षा का, आपके पुण्य कर्मों का, आपकी जॉब का, आपके शेयर मार्केट का, आपकी संतान का भाव माना जाता है और इसके स्वामी अभी राहु से पीड़ित हैं। तो छोटी मोटी समस्याएं आपको आएंगी सप्ताह के शुरुआत में, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। संतान से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का सामना आपको इस सप्ताह के अतिरिक्त दिनों में नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार की स्टडी के लिए आगे बढ़ना चाहते थे उन लोगों को भी नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिया था और बड़े लंबे टाइम से उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, रिवर्ट नहीं आया था, तो वो भी आपको बड़ा ही पॉजिटिव मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के पहले दिन अगर थोड़ी चुप्पी रखें तो ही बेटर रहेगा। उसके बाद में अपनी बातों को अपने प्रेमी के साथ में व्यक्त कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी अभी दशम भाव में है। जीवन साथी थोड़ा काम को लेकर व्यस्त रह सकता है और अपने काम के कारण हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अभी काम की व्यस्तता अधिक है। बॉस का प्रेशर इस समय आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रह सकता है। हो सकता है कि इस समय में आपके काम को लेकर आपकी यात्राएं भी संभव हों। तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ चीज़ों को लेकर बड़ा ही पॉजिटिव रहने वाला है और कुछ चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। अब शुक्र और शनि की युति आपकी कुंडली के 11वें भाव में बनी हुई है। इच्छा पूर्ति का भाव मानते हैं, इसे आय का भाव मानते हैं और शुक्र का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं आप लोगों को धन का लाभ भी कराएगा। इसे लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। शनि स्वराशि के आपके इसी भाव के अंदर विराजमान है। तो भैया अगर पैसा किसी को आपने दिया था तो उसके आने की संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जैसे आपको योगा और मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए। इसको आपकी हेल्थ में और आपके मानसिक शांति के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह में आप लोगों को जो उपाय करना है वो उपाय करना है। इस सप्ताह में आपको गाय को हरी घास अवश्य खिलानी है या फिर आप पालक भी खिला सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के लिए लकी नंबर और लकी कलर कौन सा रहने वाला है। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह नंबर 4 और लकी कलर रहेगा आप लोगों के लिए डार्क येलो कलर। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना मेष लगन वाले जातकों के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अलग कुंडली, अलग ग्रह, अलग नक्षत्र और अलग ही दशा होती है। इसके अनुसार यदि आप इस साल का वर्षफल बनवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नए साल की खुशी में आपको लोगों के लिए एक छूट दी जा रही है। आपके किसी भी एक सवाल का जवाब मैं अपने लाइव शो के दौरान अवश्य करूंगी। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पता लग जाएगा कि मैं लाइव टेलीकास्ट कब करने वाली हूँ। वहाँ आप अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय